Zombie apocalypse. हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। मेरे सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हैं। कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। क्या है आज के लेक्चर में? तो आज के लेक्चर में पांडे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट सेकंड और सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फुल बेसिक समझा। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है ऐसा यूनिट, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नीड, क्या है। तो बेटा प्रेजेंट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर को बढ़ाते हुए कुछ आज हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस आज हम एक्वायर करते हैं। आज के लेक्चर में आज आपको देखने को मिलेगा दो बॉडीज के बीच में चार्जेस की मूवमेंट। ऐसे टू 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 चार्जेस चलेंगे। कौन से टाइप के चार्जेस चलेंगे और बात होगी चार्जेस सर जब चलते हैं, चार्जेस की जब लहर दौड़ती है किसी पाइप में, किसी वायर में, तो सर करंट बनता है पांडे जी। और करंट सर, करंट हाई करंट सर लेक्चर सेकंड के अंदर हमने और आपने अच्छे से कर लिया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पांडे जी एक चीज समझ लेना, मजा आएगा। ठीक है, बात को पकड़ते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से ऐसे फटाफट 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 जब चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, चार्ज का जमाव होता है, तो हम कहते हैं बॉडी के पास एक ताकत आ रही है, बॉडी के पास एक चीज आ रही है। और वो बॉडी के पास बेटा ऑब्जेक्ट के पास क्या आ रहा है? उसके पास पोटेंशियल आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से व्हेन चार्जेस एक्यूमुलेट्स ऑन एनी बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पांडे जी चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं तो हम कहते हैं उस बॉडी के ऊपर पोटेंशियल बन रहा है। और बेटा पोटेंशियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो याद रखना, ठीक है। आपको ये एक मेटेलिक स्फीयर है, गोला है मेटल का स्फीयर। इस मेटल के स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके पास एक पोटेंशियल बन रहा है। और ये कौन सी बॉडी है? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पांडे जी सर ने लिखाया है, कॉपी में नोट्स में साथ साथ लिखते रहना, मजा आएगा। बाद में जब चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पेपर के वक्त पढ़ते वक्त नंबर अच्छे अच्छे आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। बस आप सभी बच्चों का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। सारा चार्ज आने का जो काम है बेटा वो इस गोले पे है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। नीचे वाला नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। नीचे कुछ चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ इस गोले पे है, तो इसको बोला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और हमेशा हम लेके चलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज एट ऑलवेज हायर पोटेंशियल पे है, इसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, कब? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो याद रखना, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। बढ़े आगे, चले आगे, चलो। ये है वापिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है तो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना बबुआ। तो देख मेरे बबुआ इधर, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बबुआ, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा कर रखा है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को सर लोअर पोटेंशियल मान के चलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को सर हायर पोटेंशियल पे मान के चलेंगे। सर एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, अभी तो सर चार्ज स्टोर्ड है, एक्यूमुलेट है, अभी चार्जेस रेस्ट में हैं, यहाँ रेस्ट में है। सर इन चार्जेस को मुझे यहाँ से यहाँ से भेजेंगे तो चार्जेस बेटा मूव करेंगे, और मूव तब करेंगे, अभी तो बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। थोड़ी देर में बात करेंगे कनेक्शन की। बीच में एक वायर लूंगा, तार लूंगा, उस तार का एक जॉइंट, एक हिस्सा यहाँ लगा दूंगा, एक हिस्सा लगा दूंगा, तो इन चार्जेस को चलने की क्या मिल गया? एक जरिया मिल गया, एक तरीका मिल गया। और बेटा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो टाइप के चार्ज चलते हैं, और उन दोनों टाइप की चार्ज के चलने से सर पांडे जी दो टाइप्स की डायरेक्शन आएगी करंट की जो बात होगी। तो पहला इतना उतारिए नोट्स के अंदर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मजा आएगा धीरे धीरे। दोबारा से, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, क्या आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से? सोचिए, इसको स्क्रीनशॉट से लेके हम समझ रहे हैं, अंदर का व्यू देख रहे हैं। ये कॉपर की वायर है,
आपके घर में जितने भी गैजेट्स चल रहे हैं, बिजली का पंखा चल रहा है, ठीक है, कोई वॉशिंग मशीन चल रही है, कोई भी अप्लायंस रन कर रहा है तो उसको वायर का कनेक्शन दिया होगा। तो वायर में क्या होता है, थोड़ा सा वायर के अंदर देखते हैं, वायर में तो करंट फ्लो करता है, चार्जेस की दुनिया बहती है। तो बेटा ये वायर का मैग्नीफाइड व्यू लिया है और वायर बोल दो, मेटल बोल दो, कंडक्टर बोल दो, उतार लिया ना, इसको रब कर सकता हूं, करो सर रब, आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। देखते हैं बेटा, तो ये आपके पास एक मेटल है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, जिसमें से सर चार्ज चूर्ज करंट कुरेंट बहता है, निकलता है, फ्लो होता है। और बेटा मेटल वायर कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, याद रखना, मेटल और वायर में अभी के लिए हम यहाँ दो चीजों पर काम करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। सर मेटल की वायर में एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जो सर ने प्लस में दिखाया है, ये प्लस 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 प्लस। बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना, ये अपनी इस मेटल के अंदर कुछ पोजीशन लेके बैठे होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं, फिक्स एट देयर पोजीशंस, जिनको लैटिस पोजीशंस बोलते हैं। आई वो समझ में, ये फिक्स होते हैं। ये फिक्स का मतलब सर इनमें हलचल नहीं है, आलसी हैं। आई वो समझ में, ये दूसरे का काम बिगाड़ेंगे, इनके साथ कोई चीज टकराएगी तो अंदर रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो बात आगे की बात आएगी, धीरे धीरे मजा आएगा, बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है फिक्स एट देयर पोजीशन। तो बेटा अभी मैंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी मेटल का, वायर का, वो नॉन मूवेबल पार्ट होता है। तो सर ये नॉन मूवेबल पार्ट जो है सर, ये तो करंट की फॉर्मेशन तो करेगा ही नहीं, फिर तो नहीं करेगा, नहीं मान के चलेंगे, बिल्कुल जायज बात है आपकी। तो बेटा इसमें जो हमारे काम की चीज है, जिसके ऊपर सारी दुनिया चल रही है, ठीक है, लेकिन बाद की बात है, वो लेकिन वाली बात पर बने रहिए। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा सस्पेंस है इस पे। हाँ, तो अभी सर ने क्या बताया, मेटल और वायर में देयर आर टू थिंग्स, एक पॉजिटिव चार्ज जो फिक्स है अपनी पोजीशन में, जो नॉन मूवेबल पार्ट है, और दूसरा बेटा इसके अंदर जो है दूसरा, चलो यहां बना देते हैं, दूसरा सर इसके अंदर ये पहला पार्ट था, ये पहला था, दूसरा सर इसमें है इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया, ठीक है। और सर इलेक्ट्रॉन्स तो हल्के फुल्के हैं, हल्के फुल्के पॉपकॉर्न की तरह हैं, कभी उधर फुदकते हैं, कभी इधर फुदकते हैं, ऐसे फुट 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 फुट, है भी सुनने। तो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेंडमली का मतलब सर ने बात कर चुके हैं, इधर इनको जो भी डायरेक्शन मिलेगी, जो भी जगह दिखाई देगी वहां जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करते हैं रेंडमली, किस में से सर, मूव करेंगे रेंडमली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और इनके इस प्रकार के घूमने से, इधर उधर घूमने से, किसी भी क्रॉस सेक्शन में कभी इधर से कभी इधर कभी उधर घूम जरूर रहे हैं, लेकिन करंट तो ये भी नहीं बना रहे, क्योंकि इसके साथ सर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, कोई वोल्टेज कनेक्ट नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और किसी कंडक्टर को बैटरी से लगाने का मतलब है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फोर्स लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन कॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्डर्ड मैनर। उनको आपको पता था लास्ट टाइम लेक्चर में सर ने एक तो कंडक्टर लिया था बिना बैटरी का और एक इधर लिया था बैटरी के साथ का। जैसे सर ने बैटरी के साथ किया, इलेक्ट्रॉन सीधे साधे बिल्कुल शरीफ बन के लाइन में चले थे, ऐसे चले थे, ऐसे चले थे, लाइन में चले थे सबके सब। लेकिन जब बिना बैटरी थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो ऐसा करने से सर करंट नहीं बन रहा था, जीरो बन रहा था। क्यों? किसी क्रॉस सेक्शन में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आ रहे थे उतने राइट से लेफ्ट आ रहे थे, तो हमें कोई नेट फ्लो नहीं मिला। लेकिन जैसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं नेट फ्लो आता है, करंट आता है। तो बेटा वो भी बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के ऊपर। तो अभी समझिए, एक मेटल में एक वायर में, जैसे सपोज कीजिए वायर है अभी मेरे हाथ में, तो यही सिचुएशन समझा रहा हूं अभी एट प्रेजेंट मेरे हाथ में रहते हुए क्या काम है। अंदर दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स को इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अंदर की दुनिया बिल्कुल हो रही है क्या, ठीक है, डबल डोल हो रही है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे ना, तो इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ टकराएंगे। और बेटा जो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन पर फिक्स होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कर्नेल्स भी बोलते हैं। तो एक नया नाम है आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, नॉलेज के लिए याद रख लेना, कर्नेल्स वी नोन एज पॉजिटिव चार्जेस फिक्स एट देयर लेटिस पोजीशंस।
और नॉन मूवेबल पार्ट है। और इन बिटवीन ऑफ दीज कर्नेल्स, इन कर्नेल्स के बीच में, आई बस समझ में, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, आई बस में, और बीच बीच में टकराएंगे। जहां टकराएंगे वहां इनकी सांस रुक जाएगी, फिर इनको चलाएगा कौन? वही तो बैटरी तो चलाएगी। तो ये बात थी, इसको भी आप अपनी कॉपी में उतारिए, समझिए कि मेटल वायर में सर दो चीजें, एक पॉजिटिव चार्ज लेटिस पोजीशन पर अपनी पोजीशन पे फिक्स, कर्नेल्स बोलते हैं, नॉन मूवेबल है, इनके बीच में सर इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के होते हैं जो घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट बनता है, आई बस समझ में। तो लेकिन इनको एक ऑर्डर्ड मैनर में चलाता कौन है? जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो समझते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ इधर बेटा, ये है हमारे पास, ये वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। ये किसके ऊपर स्टैंड करवाया था? सर इसको करवाया था इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, ठीक है। ये कौन सी बॉडी है बेटा? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इसको भी किसके ऊपर स्टैंड करवाया बेटा? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। आई बस समझ में। तो अभी सर ने बताया पॉजिटिव चार्ज बॉडीज जो होगी वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगी। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बेटा ये हमारी हिंदुस्तान पुलिस है। क्या ये हमारी हिंदुस्तान, यहाँ ये हिंदुस्तान है और ये हमारी लाहौर पुलिस है, लोअर पोटेंशियल। लाहौर पुलिस पाकिस्तान का एरिया है, ये हिंदुस्तान का एरिया है। ये हिंदुस्तान की फौज, ये पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान की फौज में आ रही है, पाकिस्तान के इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हमें इनमें भाईचारा बनाना है। इधर के लोगों को उधर भेजना, इधर के लोगों को, हम लड़ाई में बिलीव नहीं रखते हैं, भाईचारे में बिलीव रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं रखा है लड़ाई में। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, आई समझ में। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पांडे जी एट हायर और नेगेटिवली चार्ज बॉडी एट लोअर। अब ये तो अभी चार्जेस एक्यूमुलेट पोजीशन में है, अभी यहाँ का कुछ डाटा इधर नहीं आ रहा, यहाँ का नहीं। अगर भेजना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे मार्कर गिर गया, अरे कोई ना। हाँ तो बेटा अगर मुझे इनके बीच में चार्ज का फ्लो करवाना हो तो मैं एक मेटल वायर को कनेक्ट करूंगा ना इन दोनों के साथ। तो ये मेटल की वायर आ रही है, ये सोचो मार्कर लंबा है, इसका एक सिरा इसके साथ भिड़ा हुआ है, इसके साथ भिड़ा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे? तो सोचो ये वायर लगा दी, ये पुल टूटा हुआ था, ये पुल जोड़ दिया। अब इधर के लोग इधर से आ सकते हैं ना बेटा, पुल पूरा हो गया, ब्रिज बन गया ना। अब क्या होगा? जैसी ही ये वायर हमने कनेक्ट करी तो सर चार्ज हमें मूव करते हुए नजर आए और करंट बनता हुआ नजर आया सर यहां। लेकिन वो करंट बेटा कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलेगा, वो थोड़ी देर के लिए चलेगा, जब तक चलेगा जब तक कुछ मजे की बात आएगी, वो समझा रहा हूं। लेकिन अभी जो सर समझा रहे हैं ना, उस चीज को समझना क्या बोला है मैंने, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है, आप लिख सकते हो क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन, मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस, ठीक है पांडे जी, मूविंग चार्जेस। तो जैसी वायर को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्जेस सर हमें इधर जाते हुए नजर आए। ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव एक चार्ज है जो जा रहा है सर, तो अपना करंट बनाएगा। तो बेटा ये जो करंट है ये पॉजिटिव चार्ज का करंट है, प्रोटॉन करंट है, पॉजिटिव चार्ज का करंट है, जो किसी टाइम में हम मान के चलते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जब हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ, तब एक ही चार्ज की वजह से करंट मान के चलते थे। और वो चार्ज क्या था? जस्ट एट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन द फ्रंट ऑफ अस ओनली पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में केवल पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया था, मानना था, कन्विंस किया था। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जा रहा है सर इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट कहलाएगा। पहला करंट आ गया हमारा, कौन सा? कन्वेंशनल करंट बाय कन्वेंशन सर। अब एक बात बताइए, कन्वेंशनल करंट कौन से चार्ज का करंट है? पॉजिटिव चार्ज का। और कहां से कहां जा रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। क्लियर दिख रहा है सर, ये देखो एरो देखो सर। और ये भी देखा कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे टाइप का चार्ज है, तो ये भी तो अपना एक करंट बनाएगा। ये करंट बेटा यही तो मेन करंट है, एक्चुअल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है।
इसकी वजह से तो दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया बात हुई थी। तो बेटा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये दो टाइप के करंट की फॉर्मेशन होती है जब हम दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात पांडे जी, इन दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज का माइग्रेशन, ये चार्ज ट्रांसफर इधर से पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, ये कब हुआ? ये तब हुआ जब सर ये कौन से पोटेंशियल पर है? हाई पोटेंशियल पे। ये सर लो पोटेंशियल पे। मतलब जिन दो चार्ज बॉडीज को सर आप कनेक्ट करने जा रहे हो और उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, वो तभी होगा जब उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल का अंतर होगा, डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस हायर लोअर, सपोज करो ये 10 वोल्ट पे, सपोज करो ये 3 वोल्ट पे, तभी इनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होगा और वो कुछ देर तक होगा, फॉर सम टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम, उस समय के बाद, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, इनके बीच में चार्जेस का चलना भी बंद हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो समझते हैं वो चीजें। तो अभी के लिए सर ने क्या समझाया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक नेगेटिव, बीच में वायर से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव इधर निकले, इलेक्ट्रॉन्स इधर निकले, उससे दो टाइप के करंट आए उभर के, कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो याद रखना, जब भी कोई सर्किट होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट वाला, तो कभी भी एक करंट नहीं होंगे, दो करंट होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव। और इन दोनों चार्जेस की वजह से जो करंट होंगे विल बी अपोजिट इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, ये कन्वेंशनल की ट्रेन, ये इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेन, एंड दीज टू करंट्स विल रिमेन ऑलवेज इन देयर अपोजिट डायरेक्शंस। आई बात समझ में? लेकिन बेटा यहां से यहां और यहां से यहां जो ये चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, ये कुछ टाइम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि यहां 10 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है। तो जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और कब तक घटेगा? जब तक इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अरे वो आपने सुनना होगा, कई बार मम्मी ने पापा ने बोला, जा बेटा 1 किलो शुगर लिया, चीनी लिया, नमक लिया, और वो कंडे पर कई बार तोल के देता है हमें। कोई चीज़ हम लेके आते हैं तो वो कई बार कम पड़ जाती है तो डाल भी देता है उस कंडे में, और ज़्यादा हो जाती है तो निकाल भी लेता है। वो कब तक करता है मेजरमेंट? जब तक तराजू बराबर नहीं हो जाता। तराजू बराबर हो जाएगा, 5 किलो का वजन है, 5 किलो यहाँ का हमने कोई भार डाल रखा है, तो सामान जो है 5 किलो का सामान और 5 किलो का भार बराबर होगा, तभी तो वो हमें देगा ना। तो वही बात है, चार्जेस की मूवमेंट कब तक होगी? जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहेगा। एक बार पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ठीक है, क्या करता है चार्जेस का बेटा ट्रांसफर जो होता है कुछ ही देरी तक होता है, और उस कुछ समय बाद में चार्जेस का ट्रांसफर रुक जाता है, क्योंकि दोनों बॉडीज पर पोटेंशियल बेटा क्या हो जाता है? दोनों बॉडीज पर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। और once the potential on both the charge bodies becomes equal, then there is no flow of charge takes place in between them, charge flow stops। ठीक है, तो we do not get a continuous flow of charges or continuous flow of current। इस चीज को मैं लिखाऊंगा अभी कॉपी में, तो इतना जस्ट इसको लिखिए और समझिए। ठीक है पांडे जी, बनते हैं, देखते हैं आगे, आते हैं अभी। तो पांडे जी, यू विल हैव टू राइट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी को कनेक्ट किया वायर से, तो जो आई आप लेके चलते हो, जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, जो फॉर्मूला लेके चलते हैं, वो आप आई वाला कन्वेंशनल वाला करंट लेके चलते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो मेटल के बारे में इधर जा रहे हैं, तो इन दोनों की मूवमेंट से दो टाइप के करंट निकल के आते हैं, जो सर ने लिखी, कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना। कन्वेंशनल करंट जो मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लिखा भी है, कोई पूछ ले कि कन्वेंशनल करंट जो है वो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जाता है, देन यू विल से पॉजिटिव टू नेगेटिव सर। और कौन से चार्ज की वजह से? ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा कहां से क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और कन्वेंशनल होता है आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन ये चार्जेस का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? क्योंकि ये हायर पे है और ये लोअर पे है, तो एज द चार्जेस फ्लोज इन बिटवीन दीज टू मेटेलिक स्फीयर, ठीक है,
जब जैसे ही इनके बीच में चार्ज का फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इनका जो अंतर है, स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ठीक है। और द फ्लो ऑफ चार्ज इन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स रिमेन्स अंटिल बोथ द बॉडीज कम्स एट इक्वल पोटेंशियल। जब तक दोनों बॉडीज पर पोटेंशियल और वैल्यूज बराबर बराबर ना हो, तब तक चार्ज का फ्लो बनता रहेगा, और एक बार इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो देखते हैं बेटा, इस चीज को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं, ये भी उतार लेना आप पांडे जी, ठीक है। तो लिखना है इसके बीच में, क्या लिखोगे, लिखो द फ्लो ऑफ चार्जेस इन बिटवीन टू मेटेलिक बॉडीज, दो मेटेलिक बॉडीज के बीच में चार्जेस का जो फ्लो है वो रिमेन्स अंटिल both the objects have a potential difference। जब तक इन दोनों में अंतर रहेगा, इस पे हाई रहेगा, इस पे लो रहेगा, तब तो इनके बीच में चार्जेस का फ्लो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस इन बिटवीन टू मेटेलिक बॉडीज रिमेन अंटिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। वंस द potential difference on both objects becomes equal beta, then flow of charges stop। तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। तो सर जब चार्ज का फ्लो रुक गया तो करंट क्या कॉन्टिन्यूसली चल रहा है क्या? अरे नहीं चलेगा। तभी तो करंट को कॉन्टिन्यूस चलाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस को तो ही बनाए रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम कुछ एनालॉजी लेते हैं, कुछ बाहर के सराउंडिंग एग्जांपल लेते हैं, उनसे आप बेटर समझ पाओगे। तो इतना इस चीज को लिखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज इन बिटवीन टू मेटेलिक बॉडीज रिमेन बोथ दी ऑब्जेक्ट्स हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार दोनों पर बराबर होगी वैल्यू, चार्ज का फ्लो रुक गया, करंट रुक गया। सो लास्ट में लिखोगे सो वी डोंट गेट कॉन्टिन्यूअस करंट। तो जो करंट चलेगा वो फॉर ए सम टाइम, फॉर स्मॉल टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। सो वी डोंट गेट कंटिन्यूअस करंट। तो कंटिन्यूअस करंट बढ़ाने के लिए, चार्जेस का फ्लो करवाने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है, कुछ लगाना पड़ता है जो हर एक सर्किट में चार्जेस को घुमाते रहेगी कंटिन्यूअसली। और करंट किसी सर्किट में, करंट इन एनी सर्किट ऑलवेज फ्लोज बेटा इन ए क्लोज मैनर, इन ए क्लोज पाथ, क्लोज लूप, ठीक है। इसको उतारिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आज का लास्ट पार्ट, इसी को पढ़ाते हैं, देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम ये समझते हैं कि सर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कब करती है, ट्रांसफर कब होती है, फ्लो कब करती है। तो यहां मैंने कुछ सराउंडिंग से एग्जांपल उठाए हैं, तो हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे इन एग्जांपल से, तो आप बेटर समझ पाएंगे। सपोज कीजिए ये एक हायर टेम्परेचर बॉडी है, मतलब ये बहुत गर्म बॉडी है। दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कोल्ड ऑब्जेक्ट। और कोल्ड ऑब्जेक्ट यू नो बेटा किस पर होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, ठंडा है, ये गर्म है तो हाई टेम्परेचर है। और आपको ही पता है कि जो हीट का डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में इस एग्जांपल में हीट का अंतर है, और इन दोनों बॉडीज को जब कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, किसी रोड से, तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का, ठीक है। इसका बेटर एग्जांपल है चाय का कप है, ठीक है, और चाय का कप को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो तो थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चाय की कप की जो हीट है अंदर, ठीक है, उस चाय की, वो थोड़ी देर बाद में सारी की सारी क्या हो जाती है, ठीक है, सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। कब तक चली जाती है? जब तक हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो हीट जो है वो फ्लो कर रही है हाइयर से लोअर तब तक, अंटिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स कम्स एट इक्वल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम में ना। हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा जब दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। तो हमें हीट रोकना थोड़ी है,
अगर इसका भी टेम्परेचर अगर 25 केल्विन हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसका भी 25 हो गया, तो क्यों इधर से इधर कोई चीज आएगी? इधर से हीट जाएगी नहीं। तो इसका 25 इसका 10 है, तब तक हीट चलती रहेगी जब तक इनके बीच में अंतर रहेगा। तो मुझे अगर कॉन्टिन्यूअस हीट का फ्लो चाहिए तो मुझे यहां डिफरेंस बना के रखना पड़ेगा, किसका? हीट का। मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए आपको डिफरेंस मेंटेन्ड रखना पड़ेगा। अब पानी के साथ समझते हैं, वाटर के साथ, ये हीट के साथ था, इसलिए तो यहां भी आपने क्या समझा? यहां भी आपने समझा बेटा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वैसे ही पानी है, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये हमारा एक टैंक है जो ग्राउंड पर है, ए टैंक। ये बी रिजर्वर है, बी टैंक है जो हाइट पर है कुछ। अब आपको पता है कि पानी जो है वो ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में आएगा ना। चलो ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में आ तो गया, अगर मुझे वापस चढ़ाना हो तो, और ये सिस्टम ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पे आएगा। तो यहां ये जो बी टैंक है ये एक हाई प्रेशर पे है, पानी इसका सारा का सारा हाई प्रेशर पे, ये लो प्रेशर पे। तो यहां प्रेशर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से वाटर मूव कर रहा है। लेकिन मुझे अगर कॉन्टिन्यूअस वाटर का आपको ये मूवमेंट चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए, वहां भी यही बात थी, वहां भी कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए था, तो हीट का डिफरेंस नहीं था। यहां पानी का कॉन्टिन्यूअस चाहिए, और धीरे धीरे हम अपने टॉपिक पर आएंगे, चार्ज के लिए भी तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। तो वैसे ही पानी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो के लिए, फॉर द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर देयर शुड बी प्रेशर डिफरेंस मेंटेन्ड। तो प्रेशर का भी डिफरेंस मेंटेन्ड चाहिए, और प्रेशर का डिफरेंस जो है वो मेंटेन्ड कौन रखता है? आपका वाटर पंप है। आपकी जो मोटर है पानी वाली, वो नीचे से पानी उठाती है, ऊपर चढ़ाती है टेरिस पे, और फिर टेरिस से नीचे हर जगह हमारे वाटर टैप्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, यहां से ही ये पंप उठाता है ऊपर से और ये नीचे से डालता रहेगा। वैसे ही अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये बल्ब है, इस बल्ब को वायर की सहायता से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखती है। इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, भेजती रहेगी, खींचेगी और भेजती रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है बेटा, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, बल्ब ग्लो करता रहेगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स खींचे ऐसे निकाल रही है। तो बैटरी, मतलब किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए हमें एक डिफरेंस चाहिए। तो फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन्ड, या पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन कॉज टू द फ्लो ऑफ चार्ज। पांडे जी, आज के लेक्चर से हमने ये सीखा कि सर चार्जेस का अगर फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस करवाना है तो सर्किट के अंदर हमें एक ऐसा कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जो उसके डिफरेंस को बना के रखेगा। जैसे सर्किट में बैटरी लगाई थी तो बल्ब ग्लो करता रहा था, तो बैटरी चार्जेस की मूवमेंट को बना के रखती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये भी बबुआ कॉपी में उतार लेना। अब ये समझते हैं कि करंट का कैसा नेचर है। सपोज कीजिए ये एक पाइप का टुकड़ा है, ऐसा पहले स्ट्रेट है, फिर इसके ऐसे दो हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं यहां पर पानी की पाइप को मेटल की वायर लेके समझ रहा हूं। आप ये समझो कि मेटल की वायर जो है वो हमारी पानी की पाइप है, ठीक है, और वायर में चार्ज फ्लो करता है, तो आप वायर को पाइप मान के चलो और चार्ज को वाटर मान के चलो। आई बस समझ में, एनालॉजी है, कंपेयर कर रहे हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। अब इस स्टेट हिस्से के अंदर आप ए, बी और सी पर, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स पर नजर मारते हैं, चेक करते हैं कि सर ए पर जो पानी मिलेगा, इस ए के ऊपर अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बनाऊं, कोई एरिया बनाऊं, ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस ए में से जितना पानी निकलेगा उतना बी में से भी निकलेगा। लेकिन सी पर पानी जो है बेटा वो डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो यहां पर पानी पहुंचेगा, लेकिन याद रखना कि ए, बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स में से ए पर और बी पर जो चार्ज की वैल्यू और जो करंट की वैल्यू रहेगी, करंट की बेटा जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी एट बी और ए, एट ए एंड बी। ए और बी पर तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही पानी और करंट और चार्ज सी पर पहुंचा, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहां पर सी पर जितना पहुंचेगा उसका एक हिस्सा सी से डी में जाएगा ऊपर, जिसको बोल दिया I1, और एक हिस्सा सी से ई में जाएगा, जिसको बोल दिया I2। लेकिन ये दोनों मिलकर ही तो नेट करंट देंगे। तो हमने बोल दिया कि सर अगर ये यहां पर मान के चलो 5 एम्पियर जा रहा था, तो 2 इधर भेज दिया, 3 इधर भेज दिया, तो I1 प्लस I2
और ऐसा तब होता है सर जब करंट का एडिशन स्केलर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं है, स्केलर। आप इतना समझिए कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और जिसको जैसा चाहे हम घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। आई उसमें तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सेम रहेगा ए और बी पर। सी पर टूट जाएगा दो हिस्सों में, एक हिस्सा यहां एक हिस्सा वहां, लेकिन टूटने से पहले का जोड़ और बाद का जोड़ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये था पांडे जी, प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी, आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की पहचान करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयार कीजिए और सपोर्ट करती रहिए सर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा, थैंक यू।